तो चलिए इस MCQ का पहला क्वेश्चन को करेंगे हम लोग सॉल्व। तो इसे बनाना बिल्कुल ही सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3/2 को यहाँ पे लिख देना है और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको पहले सॉल्व कर लेना है हमें। तो हम इसका LCM निकाल लेते हैं 8 और 12 का, तो हमें मिलेगा 24। अब 8 से 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो कि रूल है इस तरीके के मैथ को बनाने के लिए, तो 3 टाइम्स में जाएगा 24 एंड 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 21 एंड देन प्लस। और फिर अगर 12 से सेम प्रोसेस 24 को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में चला जाएगा और 11 से अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 22। नेक्स्ट 3/2 को हम लिख लेते हैं एंड देन अगर इसका हम एडिशन करें, मतलब कि जोड़ दें इसे, तो हमें मिलेगा 43 एंड बाय 24 एंड देन 3 से 24 को डिवाइड करके मीन्स कि इसे अगर काट दे तो हमें मिलेगा 8। तो अब हमारे पास मिला 43/8, ओ सॉरी 16, 43/16। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यहाँ पर 43/16 और जो कि यही है हमारा करेक्ट आंसर। तो यही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे अगर हम AOB एक सरल रेखा कोण है जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, यानी कि इसके ऊपर जो सारे कोण बने हुए हैं उन तीनों कोणों का अगर योगफल निकाला जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और इसी मेथड से हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 80 प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे 3x प्लस x को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 4x और 80 को उस तरफ लेके जाना है तो 180 माइनस 80, देन अगेन 4x इज इक्वल 180 से 80 को माइनस करने पे हमें मिलेगा 100 एंड देन x का वैल्यू निकालना है हमें, तो x इज इक्वल 100/4 को इस तरफ लेके आना है तो 100/4। और अगर हम इसे 100 को 4 से अगर डिवाइड कर दें, अगर इसे काट दें तो हमें मिलेगा 25। तो देख लेते हैं 25 ऑप्शन में है हमारे पास, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे प्याज का जो दाम है वो इसमें 20% का बढ़ोतरी हुआ है और रमन बाबू जो है वो अपने खर्च को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि प्याज का जो यूज का जो इस्तेमाल करते हैं उसका जो प्रतिशत है उसे वो कम करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि पता है हमें कि 20% का इजाफा हुआ है प्याज के दर में। तो अगर प्याज का दाम अगर 100 रुपया हो तो 20% के इजाफा के साथ +20 इज इक्वल टू 120। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R/100 प्लस R इंटू 100, जहाँ पर R इज इक्वल टू 20 यानी कि जो बढ़ा हुआ दाम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20/100 प्लस 20 गुना 100। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 20/120 इंटू 100। अब यहाँ से 20 को 120 को 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में, एंड देन यहाँ पे अगर ऊपर रहा 100 एंड नीचे 6, तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 16 इंटीग्रल 2/3 यानी कि 16 पूर्णांक 2/10, जो कि ये आंसर है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो भाई ने ये लिया है 2/7वां हिस्सा, तो पहले उसका कितना बनता है वो हमें निकाल लेना है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम को लिख लिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 1/4 मल्टीप्लाई 2/7 सॉल्व करके भाई का जो हिस्सा है उसे निकाल लेना है।
तो 2 से 4 कटा 2 टाइम में, तो यहाँ पे 1/7 2 = 14, तो 1/14 आ गया। अब हमें क्या करना है कि 1/4 से 1/14 को माइनस कर देना है, तो माइनस करने पर हमें वो हिस्सा मिल जाएगा। तो 4 और 14 का एलसीएम 28 होता है, और 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में जाएगा, यानी कि 7 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस, देन 14 से 28 2 टाइम में, एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 5/8। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसे ऑप्शन ई लिख करके, ऑप्शन ई में 5/28 को पुट करके अपने पेपर पर लिख दें और आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।